इस शाम के समय एक बार फिर से आप में से हर एक को जय मसीह यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक प्रेमी सलाम। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम लोग अपने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि कई लोग प्रकाशित वाक्य में अभी जुड़ रहे हैं, जो अभी छठे अध्याय के अंदर हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं 15वां पद से 17वां पद तक। कई लोग अभी जुड़े हैं, पांचवें चैप्टर्स में जुड़े हैं, छठे चैप्टर में जुड़े हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ बातें आपकी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये एक सीरीज वाइज स्टडी चल रहा है। जो पहले अध्याय से हम लोगों ने शुरू किया था, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 1 से हम लोगों ने शुरू किया था, और आज हम लोग छठे अध्याय तक पहुंचे हैं। ये सारा जो सीरीज है, आप YouTube पे अगर जाएंगे तो उधर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम से आप देख सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का हमारा नाम है उम्मीद फाउंडेशन। उम्मीद फाउंडेशन। और मेरा नाम भी आप उधर लिख सकते हैं, राज, ELEAZAR, राज इलियाजर। तो आप YouTube पे उम्मीद फाउंडेशन राज इलियाजर करके सर्च कीजिएगा। उम्मीद फाउंडेशन और भी होंगे YouTube पे, लेकिन आप उधर देखिएगा। हमारे जो पेज है, जो हमारा चैनल है YouTube पे, उस पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे प्रकाशित वाक्य से, जो हम लोगों ने अध्ययन करवाए हैं। तो उसको आप फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर दिन का वीडियो आपको, इसके अलावा भी हमारा जो मिनिस्ट्री रहता है उससे संबंधित वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएगा, जो आप अपने सेवकाई के अंदर यूज में ले सकते हैं। और अभी जब हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं छठे अध्याय का 15 से 17 में, कई लोग ने मुझे इस प्रकार से बताया, फीडबैक दिया कि कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है। उसका कारण यह है कि आपने पहले वाले चैप्टर्स मिस कर दिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना समय थोड़ा लेकर के आप पहले वाले चैप्टर्स में जाइए। और याद रखिएगा, इसको प्रचार की जैसे मत सुनिएगा कि आप अपना काम करते करते सुन रहे हैं या कुछ और करते करते सुन रहे हैं, नहीं तो आपको बोरिंग भी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि ये प्रचार नहीं है, ये टीचिंग है। प्रचार यूजुअली 30 से 40 मिनट का होता है, ये क्योंकि टीचिंग है इसलिए 1-1.25 घंटे की टीचिंग है ये। और मैं इसको लिखवा रहा हूं, सारी चीजों को आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग लिख सके और आप लोगों के लिए एक अध्ययन की सामग्री हो, दूसरों के लिए एक अध्ययन की सामग्री हो। क्योंकि मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है कि ये एक घंटा 15 मिनट का, 1 घंटा 20 मिनट का प्रचार करने के लिए मुझे पूरा दिन अध्ययन करना पड़ता है। लगभग 8 घंटे 10 घंटे अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद में ये सामग्री तैयार होती है। तो आपको ये रेडीमेड सामग्री मिल रही है, तो आप इसका ना सिर्फ अपने लिए लुत्फ उठाइए, लेकिन दूसरों के लिए भी इसको भेजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सके, दूसरे लोग भी एक सीरीज वाइज सिस्टमैटिक ढंग से प्रकाशित वाक्य को समझ सके। हम लोगों ने देखा कल के छठी मोहर में हम लोग देख रहे थे, और कितने सारे पद जो हम आज के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, एक्चुअली वो तो छठी मोहर के लिए लिखे हुए हैं। तो अभी तक तो पहली और दूसरी मोहर भी नहीं खोली है, तो छठी मोहर तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब चीजें जब हम इसको सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं, तब हमको भी पता चलता है, हमारी भी आंखें खुलती है। अरे ये तो कौन सा कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, कौन से संदर्भ में लिखा है, पृष्ठभूमि क्या है और किस लिए लिखा हुआ है और किससे संबंधित है, किससे रिलेशन है। तो हमारा ना सिर्फ नया नियम क्लियर हो रहा है, लेकिन पुराना नियम भी क्लियर हो रहा है। तो परमेश्वर हम में से प्रत्येक को ये आशीषें दे रहे हैं, तो इसको औरों के लिए भी उपयोग में लीजिए और आपके खुद के आत्मिक जीवन के लिए भी उपयोग में लीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। लॉर्ड, वी गिव यू थैंक्स फॉर दिस इवनिंग दैट यू हैव गिवन टू अस इन आवर लाइफ. Lord, we surrender ourselves into your mighty hand. We pray for fresh anointing. We pray for fresh revelation from your holy scripture, Lord. And we pray, Lord Jesus, that whatever we are going to study, let it be a blessing to our spiritual life, so that we may grow spiritually in you and we may help others to come spiritually more alive in you. Lord, we surrender the rest of the time into your mighty hand. We need you, we want you, we love you. For all these things with thanksgiving, in Jesus' name we pray. Amen. आइए हम लोग शुरुआत करेंगे प्रकाशित वाक्य छठा अध्याय 15वें पद से 17वें पद तक। मैंने आपको बताया आज का जो स्क्रिप्चर है, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 15, 16 एंड 17। पद बाय पद, वर्स बाय वर्स हम लोग चल रहे हैं, ताकि एक एक वर्ड्स को हम लोग अच्छी रीति से समझ सके और उसके अर्थ को हम लोग भली भांति देख सके, पुराने नियम से, नए नियम से, अलग अलग खंड से। आज का जो मुख्य विषय है वो है छठी मोहर। ये एक्चुअली छठी मोहर हम लोगों ने कल से शुरू किया था, तो जो आज देख रहे हैं वो प्लीज कल का भी जाकर के देखिए। अगर नहीं देखा है, मिस किया है, तो कल का देखिए, तब आज का समझ में आएगा। और मैंने आपको बताया छठी मोहर जो है, इसको अगर एक शब्द में बताया जाए तो वो शब्द होगा फियर या फिर भय। फिर मैंने आपको बताया कि ये भय क्यों कहा है,
फोबिया, भय में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोबिया एंड फियर, आई हैव इलेबोरेटेड दैट पॉइंट। और फिर आज के लिए हम लोग देखेंगे द रेंज एंड रेस्पॉन्स ऑफ फियर। मैंने आपको बताया था छठी मोहर को 3 अलग अलग चीजों में तोड़ा गया है। पहला है जो हम लोगों ने कल देखा था वो है रीजन ऑफ फियर, भय के कारण। दूसरा आज जो देखने वाले हैं रेंज ऑफ फियर, भय का माप, मतलब किस तक कौन कौन भयभीत होंगे, ये भय की सीमा क्या होगी, कौन कौन से लोग इस भय के अंदर आएंगे। और फिर तीसरा और अंतिम चीज जो आज हम लोग देखने वाले हैं द रेस्पॉन्स ऑफ फियर, मतलब भय के कारण प्रतिक्रिया, लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी, भयभीत होकर के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी। और मैंने कल आपको बताया था कि भय के साथ में अलग अलग चीजें हमारे जीवन में होती है, वो सब कल के वीडियोस देख करके आपको पता चलेगा। अभी हम लोग आज शुरू करते हैं। जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 6ठा अध्याय, उसका 15 से 17। एक्चुअली आज का हमारा विषय है, लेकिन हम बैकअप करते हुए 12 से 17 पढ़ेंगे। 12 से 17 प्रकाशित वाक्य 6ठा अध्याय 12वें पद से 17वें पद तक। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 12 थ्रू 17। लेट मी रीड इट फॉर यू इन हिंदी में पढ़ूंगा। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। मैंने आपको यह बताया था भूकंप, भू शब्द यूनानी भाषा में जो लिखा गया है उसमें भू शब्द नहीं है, उसमें है सिस्मोस। सिस्मोस से हमको अंग्रेजी शब्द मिला है सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफ। ये क्या है, ये एक वो उपकरण है जिसके द्वारा कंपन को मापा जाता है। और मैंने आपको बताया ये सिर्फ भूकंप नहीं है, ये ब्रह्मांड कंप है, इसलिए यूनानी भाषा में भू शब्द नहीं डाला गया है। तो बड़ा भूकंप हुआ यह, और सूर्य कंबल के समान काला हो गया, पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसे सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। आज का पद 15 से 17। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है, अब कौन ठहर सकता है। अभी आज दुनिया में जब हम देखते हैं पीपल आर हैविंग गुड डे, राइट, अच्छे दिन को लोग बिता रहे हैं, लेकिन एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर का यह भयानक प्रकोप का दिन आ पड़ेगा, जब लोग पुकारेंगे, हे पहाड़ों हे चट्टानों हम पर आप आ गिरो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। ये उनके कौन है, ये है परमेश्वर। परमेश्वर के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। हम लोग पूरे पवित्र शास्त्र की एक थीम देखते हैं, वो है यीशु मसीह। पूरे पवित्र शास्त्र की परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। लेकिन हम देखते हैं यीशु के पहले आगमन के बारे में कई भविष्यवाणियां करके रखी और भविष्यवाणी सच हुई, लेकिन क्या इजरायलियों ने उन भविष्यवाणी पे विश्वास किया? नहीं किया। क्या यीशु मसीह आया तो इजरायलियों ने उन चीजों को, भविष्यवाणी को यीशु के साथ में जोड़ा? नहीं जोड़ा, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। इजराइल ने यीशु को रिजेक्ट किया। फिर मैंने आपको बताया यीशु मसीह ने, मैंने आपको गुड फ्राइडे के दिन जब प्रचार कर रहा था तब बता रहा था, रेजरेक्शन संडे के दिन जब प्रचार कर रहा था तब बता रहा था, यीशु मसीह ने कई बार इन बातों को बताया, भविष्यवाणी की कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन क्या उसके लोगों ने विश्वास किया? नहीं किया। महिलाएं वहां पर आई सिर्फ उसके कब्र के पास में, बाकी किसी लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जो यीशु को पहचानने वाले लोग नहीं है, जो फरीसी है, सदूसी है, जो महायाजक है, उन्होंने विश्वास किया और वो पिलातुस के पास में गए और जाकर के बोला कि ये जब जिंदा था तो इसने बोला था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो आप वहां पर एक मोहर लगाओ, आप वहां पर एक बड़ा पत्थर लगाओ, आप वहां पर सैनिकों को लगाओ, ताकि कोई इसका शरीर को चुरा नहीं सके। अभी याद रखिएगा, जितनी भविष्यवाणी यीशु के पहले आगमन के बारे में हुई है, उससे 3 गुना ज्यादा भविष्यवाणी यह परमेश्वर के दिन के बारे में हुई है और परमेश्वर के आने के बारे में हुई है कि जिस दिन वो वापस आएगा इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी को पहले के जैसा कर देगा। ये भविष्यवाणी सबसे पहले कहां पर हुई थी? ये भविष्यवाणी सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 3:15 में ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। हम लोग नए नियम में पढ़ते हैं कि जगत की रचना से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले, नींव रखी जाने से पहले मेमने का वध हुआ।
मतलब दिस वॉज ऑलवेज द पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। तो यहां पर जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर का जो ये भयानक दिन है, इट इज फ्राइटनिंग, ये डरा देने वाला है, इट इज इनएविटेबल, इसको हटा नहीं जा सकता, इसको टाला नहीं जा सकता है, ये अटल है, ये होगा ही होगा। हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ रहे हैं अभी 6वें अध्याय के अंदर, और हम लोग देख रहे हैं कि 6ठे अध्याय के अंदर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 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 चीजें होगी। और कई बार जो लिखा है सिर्फ उतनी बातें नहीं है, इसलिए हमको पुराना नियम से देखना पड़ रहा है, नए नियम से देखना पड़ रहा है, क्योंकि यदि आप सिर्फ वही ये 4-5 पद पढ़ोगे, 6 पद पढ़ोगे, तो आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। वो कहानी पूरी समझने के लिए हमको कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ता है, जो उसको सुनता है और जो उसके कहे अनुसार करता है। क्यों? सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ता है मतलब जो उसके लिखे के अनुसार करता है, जिसको पता चल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सारी भविष्यवाणियों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमको उसका निष्कर्ष पता चलेगा कि यहां पर क्या हो रहा है। सो सिक्स्थ सील, जब हम लोग 6ठी मोहर देख रहे हैं, तो कई बार ये परमेश्वर के दिन के बारे में यहां पर वर्णन हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि ये परमेश्वर का न्याय का दिन है। ये वो दिन है जो परमेश्वर न्याय करने वाला है। ये 6ठी मोहर एक्चुअली में परमेश्वर के प्रकोप को इस पृथ्वी पर लेकर के आती है। मैंने आपको बताया पहले की जो 4 मोहर है, एक बार फिर से, 7 साल का समय है, जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड जिसको बोलते हैं 7 ईयर्स, 7 साल इसको बोलते हैं ट्रिब्यूलेशन। और ये 2 भाग में बांटा गया है, 3.5 ईयर्स एंड 3.5 ईयर्स, 3.5 साल, 3.5 साल, या 42 महीने, या फिर 1262 दिन, 1262 दिन। अभी ये जो मैंने आपको बताया था 7 मोहरें हैं। पहली 4 मोहरें कब खोली गई? पहले 3.5 साल के अंदर। तो 4 सील्स, पहली 4 मोहर पहले 3.5 साल। लेकिन पहले 3.5 साल यीशु मसीह बता रहा है। जब यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में बताया, लूका 21 के अंदर बताया, तो यीशु मसीह ने बोला ये तो सिर्फ प्रसव पीड़ा है, ये कुछ नहीं है, डरो मत, ये कुछ नहीं है, इससे भयानक होने वाला है। और फिर जो बाकी का 3.5 साल है, उसको बोला गया है ग्रेट ट्रिबुलेशन या महाक्लेश का समय। यीशु मसीह की भाषा में महाक्लेश का समय, परमेश्वर के प्रकोप का समय। और मैंने आपको बताया था 5वीं जो मोहर है, 5वीं मोहर में हम लोग क्या देखते हैं? पहली मोहर के अंदर, एक बार फिर से रिपीट करूंगा अपने आप को, पहली मोहर में शांति कैसे स्थापित हुई? वो सफेद घोड़े पर सवार एक जन आता है। वो सवार को हम लोग बोलते हैं मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है कि वो एंटी क्राइस्ट है, लोगों उसको मसीहा मानते हैं। ये मिड पॉइंट तक किसी को पता नहीं चलेगा कि ये एंटी क्राइस्ट है, सिर्फ उनको पता चलेगा जो वचन पढ़ते हैं। कौन से लोग? जो इस दौरान बचाए गए हैं। कलीसिया तो उठा ली गई, अभी जो लोग बचे हुए हैं उनको वचन से पता चलेगा कि ये मसीह विरोधी है। दूसरी मोहर जब खोली गई, एक बड़ा युद्ध हुआ जो सारे 7 साल में चलता है। तीसरी मोहर खोली गई तो एक बड़ा अकाल हुआ, जिसके अंदर पूरा दिन मेहनत किया तो 900 ग्राम सिर्फ गेहूं मिलेगा, बाकी की चीजें छोड़ दीजिए। और चौथी मोहर जब खोली गई तो महामारी आई, लोग मरने लगे। 1/4 पृथ्वी की जनसंख्या मर गई, हर 4 लोगों में से एक व्यक्ति मर गया। ये सब प्रलय हो गया, और परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रसव पीड़ा है। दिस इज जस्ट बर्थ पैंग्स, दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है। आगे देखो क्या आने वाला है। 5th मोहर में क्या हुआ? ये सब होने के बावजूद जब कुछ समय स्टार्टिंग का शांति बना था, जो पहला मोहर खोली थी, तो ये मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग क्या बोलने लगे कि ये क्रिश्चियंस की वजह से हो रहा है, ज्यूज की वजह से हो रहा है, तो क्रिश्चियंस और ज्यूज को मारो ताकि हमारा पहले का जो पैराडाइज है, जो शांति है, जो स्वर्ग जैसा माहौल है, वो फिर से आ जाए। लेकिन जब उनको मारा गया तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने उनके प्राण पहुंचे। ये हमने 6ठे अध्याय में देखा था ना, सिंहासन के सामने प्राण पहुंचे, दुहाई लगाई, उसके द्वारा 6ठा और 7वीं मोहर के अंदर हम लोग अंदर घुसे। तो आज हम लोग 6ठी मोहर को हम लोग पूरे तरह से देखने वाले हैं। तो ये है उसकी समय सीमा, इसको याद रखिएगा। आज हम लोग अलग अलग बातों को पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों को देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय। कुछ बातें यहां से सीखना जरूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, आइए हम लोग निकालें पहला थिस्सलुनीकियों 5, 1 Thessalonians chapter 5। लेट अस रीड फ्रॉम वर्स 1, पहले पद से पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। पौलुस इस कलीसिया को बोल रहा है,
इसका प्रयोजन नहीं है कि समय के बारे में और कालों के बारे में तुम्हें कुछ लिखा जाए. इन इंग्लिश इट इज रिटन, नाउ एज टू द टाइम्स एंड एपॉक्स, as to the times and epochs, brethren, you have no need of anything to be written to you. ये टाइम्स एंड एपॉक्स का मतलब क्या है? ये जो टाइम है, ये जो समय शब्द है, यूनानी भाषा में ये शब्द है क्रोनोस. क्या शब्द है? क्रोनोस, जिससे हमको एक वर्ड मिला है क्रोनोलॉजी, राइट? समय सारणी, क्रोनोलॉजी. दूसरा टर्म है एपॉक्स. एपॉक्स का मतलब होता है यूनानी भाषा में कायरोस. कायरोस का हिंदी में ट्रांसलेट किया गया काल, लेकिन कायरोस को अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो कायरोस का मतलब है इवेंट्स, या जो घटनाएं हो रही है, जो घटनाएं घट रही है. तो यहां पर वो इस प्रकार से बता रहा है कि वो समय और कालों के बारे में तुम्हें बताना उचित नहीं है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है. जितना बताना चाहिए था उतना तुम्हें बता चुका है, जितना बोलना चाहिए था उतना तुम्हें बोल चुका है. वो इसी प्रकार से पूछ रहे थे, वो लोग भी प्रश्न पूछ रहे होंगे. दे वांटेड टू नो द डिटेल्स. ये थिस्सलुनीकी की कलीसिया भी पूरा विवरण जानना चाहती थी कि कितना लंबा समय लगेगा, प्रभु कब आएगा. क्यों? थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को बहुत सताया गया था, तो वो लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रभु कब आएगा, कलीसिया कब उठा ली जाएगी, ये जो परमेश्वर का राज्य है वो कब स्थापित किया जाएगा. हमको समय दो, हमको बताओ कि ये कब होने वाला है, कौन सी घड़ी में होने वाला है. मत्ती 24वां अध्याय का 3 पद में भी हम लोगों ने ये देखा कि चेलों ने यही पूछा था कि हे प्रभु यीशु, ये कब होने वाला है, ये अंत समय के बारे में हमको बता कि आखिर ये होने वाला कब है. व्हेन इज दिस गोइंग टू हैपन. प्रेरितों पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1, वहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह उठा लिया जाने वाला था तो चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, तेरे आने का दिन कब होगा, तू क्या अभी अपना राज्य को फिर ले आएगा. यीशु मसीह ने बोला, समय और कालों के बारे में, समय और घटनाओं के बारे में तुमको जानना जरूरी नहीं है, वो पिता के हाथ में है, पिता के अधिकार में है. तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही है कि तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम के अंदर, यहूदिया के अंदर, समरिया के अंदर और पृथ्वी के छोर तक. तो हम लोगों ने देखा कि जितना बताया गया है उतना पर्याप्त है हमारे लिए, जितनी बातें लिखी हुई है उतनी बातें हमारे लिए पर्याप्त है. गॉड डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज द पर्टिकुलर टाइम. वो समय कौन सा है, साल कौन सा है, मंथ कौन सा है, तारीख कौन सी है, परमेश्वर वो बताना हमको नहीं चाहता है. कौन सी तारीख को कौन सी सील खोली जाएगी, कौन सी तारीख को ट्रम्पेट तुरई फूंकी जाएगी, कौन सी तारीख को कटोरे का न्याय उंडेला जाएगा. God, we don't have specifically what time or what age, in what year, in what month, in what date the church will be raptured. कलीसिया उठा ली जाएगी. बताइए हमको कौन सा दिन में, कौन से महीने में, हमको नहीं पता है. Why? Because God has not told us those things. God does not want to tell us those things. परमेश्वर वो हमको बताना नहीं चाहता है. यीशु मसीह ने तो ये तक कहा है कि ये मुझे भी नहीं पता है, ये सिर्फ पिता के अधिकार में है. इट बिलोंग्स टू गॉड. तो क्या इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी नहीं है? नहीं, यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो उसने अपने अधिकार में रखने की बात नहीं समझा. कुछ बातें ऐसी है जो उसने क्या किया, उसने पिता के हाथ में सौंप दिया, पिता के हाथ में छोड़ दिया. अभी याद रखिएगा 1994 में रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि 1994 के अंदर, कौन से महीने में, अक्टूबर महीने मेरे ख्याल से, हाँ अक्टूबर महीने के अंदर यीशु मसीह आने वाला है. कोरियन मिनिस्ट्री एक है, उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये अक्टूबर के अंदर जल्द ही यीशु मसीह आने वाला है, तो आप सब कुछ बेचो, सब कुछ हटा दो और फिर चले जाओ. क्या हुआ? अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, यीशु मसीह नहीं आया. ऐसे कई सालों के दौरान कितने लोगों ने यह भविष्यवाणी की और झूठे भविष्यवक्ता वे लोग साबित हुए. कितने लोगों ने यह भविष्यवाणी की और वे झूठे भविष्यवक्ता साबित हो गए. यहां पर साफ स्पष्ट रीति से थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को पौलुस लिखता है कि हमको वो समय नहीं पता है, हमको वो काल नहीं पता है, हमको वो साल नहीं पता है, तो तुम उसके बारे में चिंता मत करो. पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है. यह एक एनोलॉजी देता है. अब याद रखिएगा, हम लोग कई पदों को पढ़ेंगे, प्रभु का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु का दिन, अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है. तो यह क्या बोल रहा है कि तुम जानते हो कि जैसा चोर आता है रात को, वैसा प्रभु का दिन आने वाला है. चोर कैसे आता है? बिना अनाउंस किए, हम अपेक्षा नहीं करते हैं, उस समय आता है, अचानक आता है,
और हमको घात करता है, सब कुछ चुरा करके लेके जाता है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से बोला कि मेरा आने का दिन भी ऐसा ही होगा। क्या करने के लिए? तैयार रहो, हर समय हर हाल में तैयार रहो, हर समय के अंदर तुम तैयार रहो। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 42वां पद, मत्ती 24 का 42, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42 लिख लीजिए, मैथ्यू 24:42। वहां पर यीशु मसीह ने बोला, देयरफॉर बी ऑन अलर्ट फॉर यू डू नॉट नो विच डे योर लॉर्ड इज कमिंग। तुम हमेशा जागते रहो, हमेशा सचेत रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु कब आने वाला है, कब प्रभु आने वाला है। द लॉर्ड हैज चोजन नॉट टू रिवील अस दैट पर्टिकुलर डेट, वो पर्टिकुलर दिनांक परमेश्वर ने हमको नहीं बताने के लिए चुना है। और 50वें पद में इस प्रकार से बोलता है, मैथ्यू 24 वर्स 50, मत्ती 24 का 50 में, इट सेज द मास्टर ऑफ दैट स्लेव विल कम ऑन अ डे व्हेन ही डज नॉट एक्सपेक्ट हिम एंड एट एन आवर विच ही डज नॉट नो। तब वो जो स्वामी है वो ऐसे दिन में आएगा जिसके बारे में उसको पता नहीं है, और ऐसी घड़ी पर आएगा जब उसने कभी सोचा नहीं है। अभी मत्ती 25 का 13 में ऐसा लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 13, बी ऑन द अलर्ट देन you do not know the day nor the hour। क्या लिखा है? मत्ती 25 का 13 में क्या लिखा है कि तुम हमेशा सचेत रहो, क्योंकि तुमको वो दिन भी नहीं पता है और तुमको वो घड़ी भी नहीं पता है। झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में फंसना बंद कर दीजिए, जो बताता है अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, इस तारीख को वो आ जाएगा, ऐसे दिनांक को वो आ जाएगा, इस साल में वो आ जाएगा। आपको पता है सन 1999 के अंदर कितनी भविष्यवाणी हुई थी? जैसी 2000 आएगा 2000 होगा, और 12 बजेगी 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर, और यीशु मसीह आ जाएगा। कितने लोगों ने अपना जमीन जायदाद बेच दिया, काम वाम छोड़ दिया। क्यों? यीशु मसीह आने वाला है। याद रखिएगा, जीसस हैज नॉट रिवील्ड अस द डेट, सो वी हैव टू बी रेडी एवरी टाइम। हर एक समय हमको तैयार रहना है। लूका 12 का 35 से 40 में भी इसी रीति से लिखा है, लिख लीजिए, लूका 12 का 35 से 40। बाद में आप जाकर के पढ़िएगा, वही घटना को, ये वही बातों के बारे में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 16 का 15, प्रकाशित वाक्य 16:15, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 15, वहां पर भी परमेश्वर का वचन यह कहता है, बिहोल्ड आई एम कमिंग लाइक अ थीफ, मैं एक चोर के समान आने वाला हूं। आई एम कमिंग सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, आई एम कमिंग, मैं आने वाला हूं। बिना अनाउंस करके वो बोल रहा है मैं आने वाला हूं। वी डोंट नो व्हेन रैप्चर इज गोइंग टू हैपन। हमें नहीं पता है कि कलीसिया कब उठाने वाली, जल्द उठाने वाली है। ये जब मैं बच्चा था तब से मैं सुन रहा हूं, और हम भी बोलते रहेंगे, क्योंकि जब मैं बच्चा था यीशु के आगमन के मैं जितना निकट था, आज मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं और ज्यादा निकट हूं। तो हर समय में हमको तैयार रहना जरूरी है, हर समय में हमें जागते रहना जरूरी है। हमें नहीं पता है कि यह दिन कब आने वाला है, जब 3.5 साल का समय आएगा, क्लेश का समय आएगा। हमें नहीं पता है कि महाक्लेश का समय कब आने वाला है। वी डू नॉट नो द डेट्स, हमको ये सब चीजें नहीं पता है, और वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। हम उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं कि किसी के पास जाके पूछे कौन से डेट में आने वाला है वो, बिकॉज नोबडी नोज, किसी को नहीं पता है। परमेश्वर ने अपने वचन में भी वो बातों को नहीं बता करके रखा है। लेट मी टेल यू वन स्टेप फॉरवर्ड। मैं आपको और आगे एक बात बताना चाहता हूं। याद रखिएगा, ये 7 साल के समय में भी जो लोग होंगे और कई लोग उद्धार पाएंगे, उनको भी पता नहीं चल पाएगा कि अगली मोहर कौन से दिन खोली जाएगी, अगली मोहर कौन से महीने में खोली जाएगी। यह पता है कि पहले 3.5 साल में 4 मोहरें खोली जाएगी, लेकिन कौन से साल में, कौन से दिन में, दिन के कौन से घड़ी के अंदर, उनको भी नहीं पता चलेगा, उनको भी नहीं पता चलेगा। नोबडी नोज अबाउट इट, लेकिन ये होने वाला है। दिस इज इनएविटेबल, ये जरूर होगा और इसको रोका नहीं जा सकता है। यही हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। हम लोग जब आगे पढ़ते हैं तो मत्ती 24 का 36, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 लिख लीजिए। यहां पर जीसस सेज, ऑफ दैट डे एंड आवर नो वन नोज, उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता है। नॉट इवन द एंजल्स ऑफ द हेवन, स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं, नॉर द सन, पुत्र भी नहीं जानता है, बट द फादर अलोन, सिर्फ पिता उस घड़ी को जानता है। ओनली फादर अलोन ही नोज इट।
Now, this is the secret event what only God the Father knows and he know the exact moment और ठीक समय में वो घड़ी वो घटना होगी। लेकिन मत्ती 24 के अंदर लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे लोग आएंगे जो बोलेंगे मैं मसीहा हूं, ये मसीहा है, और जो शांति 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 बोलेंगे कि शांति होगी, कल्याण होगा, सुरक्षा होगा, लेकिन उसी समय उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आ पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं विश्वास करता हूं और वचन के अनुसार मैं ये जानता हूं, मैं ये सोचता हूं कि कलीसिया वो क्लेश के समय से पहले उठा ली जाएगी। अगर नहीं भी उठा ली गई तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूं और एक ना एक दिन मैं जब भी जाऊंगा मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा। हालेलुया। और यही आश्वासन परमेश्वर ने हम में से हर एक को दिया है जितनों ने उसे स्वीकार किया। परमेश्वर ने उन्हें अपना बच्चा, अपना संतान होने का अधिकार दिया। यहेजकेल 13 के अंदर भी यह लिखा हुआ है, जब लोग बोलेंगे शांति शांति, वहां पर शांति नहीं होगी। मीका नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5वां पद लिख लीजिए। मीका चैप्टर 3 वर्स 5, माइका चैप्टर 3 वर्स 5, मीका नबी की पुस्तक 3 अध्याय 5वां पद, वहां पर भी ऐसा लिखा है, लोग बोलेंगे शांति शांति, लेकिन शांति नहीं होगी। एक और पद बताऊंगा, दूसरा पत्रस 3 का 3, दूसरा पत्रस 3 का 3, द स्कॉफर्स हु से, जो ठट्टा करने वाले हैं वे लोग बोलते हैं वेयर इज हिज कमिंग, उसका आना कहां है, वेयर इज हिज कमिंग, उसका आने का दिन कब कहां है, कहां वो आया ही नहीं। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन लाइक इट्स ऑलवेज गोइंग ऑन, हर एक चीज वैसी ही चल रही है जैसे चलती जाएगी, बट नॉट व्हेन द लॉर्ड ओपन्स द सिक्स्थ सील। छठी मोहर जब खोली जाएगी तो वैसी हालत नहीं होगी। क्यों? लोग जानते हैं रात होती है सुबह होती है, रात होती है सुबह होती है, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन बोलता है जब छठी मोहर खोली जाती है, तो मैंने आपको कल बताया था, जाकर के देखिएगा कल का वीडियो। परमेश्वर का वचन बोलता है एक कंपन होता है, भूकंप लिखा है हिंदी के अंदर, लेकिन भूकंप शब्द नहीं है। द वर्ड इज सिस्मोस, एंड सिस्मोस का मतलब है एक ऐसा कंपन जो पूरा ब्रह्मांड हिलाया जाता है, पूरा ब्रह्मांड हिलाया जाता है। क्यों हिलाया जाता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों? इसलिए हिलाया जाता है क्योंकि 5वें मोहर में परमेश्वर के लोगों के आंसू है। परमेश्वर का वचन बोलता है तेरे आंसुओं को मैंने इकट्ठा करके रखा है, तेरे आंसुओं को मैंने इकट्ठा करके रखा है। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम मेरे आंखों की पुतली हो, यदि तुमको कोई हाथ लगाता है तो वो मेरे को चोट पहुंचाता है। और परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है एक ऐसा बड़ा कंपन होता है कि सब जगह हाहाकार मच जाता है, लोगों को पता नहीं चलता कि अब हम क्या करें, अब हमें कौन बचाएगा। और इस छठी मोहर में लोगों की पहली बार आंखें खुलती है और लोग बोलते हैं अरे मसीह लोग तो ठीक थे, वो तो सही बोल रहे थे कि हाँ सचमुच ये तो परमेश्वर के प्रकोप का दिन है। और वो पहाड़ों से जाकर के कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर पड़ो, हमको मार डालो। वी डू नॉट वांट टू फेस गॉड, हम परमेश्वर को देखना नहीं चाहते हैं, हमें मार डालो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 3 में पौलुस क्या बोलता है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बच ना सकेंगे। They are not going to escape anymore. The range is whole world. इसका जो सीमा है वो है पूरी दुनिया। जैसे परमेश्वर की वादे की सीमा पूरी दुनिया है, क्योंकि खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी, परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन जब दुनिया उसको तिरस्कार करती है, 16वें पद तक पढ़ करके अंत मत कीजिए, यूहन्ना 3 का 16, यूहन्ना 3 का 17 पढ़िए, यूहन्ना 3 का 18 पढ़िए, 19 पढ़िए, 20 पढ़िए। वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि यदि उसके सामने प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका न्याय को फेस करेंगे, उसके न्याय को सामना करेंगे। और यहां पर ऐसा लिखा है कि उसके ऊपर सतावट आ पड़ेगा, विनाश आ पड़ेगा, जैसे गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बच ना सकेंगे, किसी रीति से बच ना सकेंगे। अभी याद रखिएगा ये जो विनाश है, दिस इज नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर बीइंग, दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वेल बीइंग। ये उनके जीवन का नाश नहीं है, ऐसा नहीं कि सब मर जाएंगे, नहीं, ये उनकी खुशहाली का नाश है, ये उनकी शांति का, जो झूठी शांति में विश्वास कर रहे थे उसका खात्मा है, उसका नाश है। इट इज अ ruin ऑफ देयर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंट। उनका उद्देश्य क्या है, उसका ये नाश है। मत्ती 24 का 27 में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, मत्ती 24 का 27 में यीशु मसीह बोलता है, फॉर जस्ट एज द लाइटनिंग कम्स फ्रॉम द ईस्ट
एंड फ्लैशेस इवन टू वेस्ट, जैसे जब बिजली चमकती है पूरब में चमकती है पश्चिम तक जाती है, सो शैल द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन बी, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का चिन्ह भी होगा। इसका मतलब क्या है? पूरे पृथ्वी पर होगा। इट विल बी ग्लोबल इवेंट, ये पूरे पृथ्वी पर होने वाला है। मैंने कल भी आपको बताया था, लोग बोलते हैं अरे चौथे मोहर के अंदर महामारी आई, देखो कोरोना आ गया, चौथी मोहर खुल गई। ऐसी चौथी मोहर जब खुली थी, हम लोग जब वचन में देखते हैं, जब चौथी मोहर खुली थी उस समय क्या हुआ? उससे पहले तीसरी मोहर खुली, उससे पहले दूसरी मोहर खुली, उससे पहले पहली मोहर खुली। पहली मोहर में क्या हुआ था? मसीह विरोधी आया था। क्या मसीह विरोधी आ गया है? क्या वन वर्ल्ड गवर्नमेंट चल रहा है? नहीं चल रहा है अभी तक। क्या एक जना पूरे दुनिया पे शासन कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या इजराइल का मंदिर बनाया गया है? नहीं बनाया गया है। क्या इजराइल के साथ में 7 साल की वाचा बांध ली गई है? नहीं बांध ली गई है। इट इज गोइंग ऑन, द प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, तैयारी चल रही है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। क्या पूरे दुनिया के अंदर युद्ध चालू हो गए? सेकंड मोहर खोलने से युद्ध आया ना? क्या पूरे दुनिया में युद्ध हो गए? नहीं। एक जिले की बात नहीं है, एक देश की बात नहीं है, पूरे दुनिया में ये इवेंट्स हो रहे हैं। इट इज ग्लोबली। क्या पूरे दुनिया में अकाल ऐसा पड़ा कि खाने को नहीं है? 900 ग्राम सिर्फ गेहूं मिल रहा है पूरे दिन मेहनत करके? नहीं। तो ये चीजों, कोरोना तो कुछ नहीं है, इट इज नथिंग, कुछ नहीं है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द फोर्थ सील, जो चौथी मोहर में होने वाला है, पांचवी मोहर में होने वाला है, छठी मोहर में होने वाला है। अभी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के दिन, यहोवा का दिन, परमेश्वर का प्रकोप का दिन, ये पुराने नियम में 19 बार लिखा हुआ है। लिख लीजिए, मेंशन इट इन योर नोटपैड्स। 19 टाइम्स द डे ऑफ द लॉर्ड इज मेंशन्ड इन ओल्ड टेस्टमेंट। परमेश्वर का दिन या यहोवा का दिन पुराने नियम में 19 बार लिखा गया है, 19 बार बताया गया है। लिख लीजिए। दूसरा चीज लिखिए, नए नियम में 4 बार स्पेसिफिकली बताया है। नए नियम में 4 बार स्पेसिफिकली बताया है। कुछ पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, जल्दी जल्दी लिखते भी जाइएगा। हिंदी से नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश से पढ़ूंगा समय बचाने के कारण। यशायाह 2:12, आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 12। लिख लिया? यशायाह 2:12 क्या लिखता है? फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं के यहोवा का दिन shall come upon everything proud and lofty, हर चीज पर आएगा, घमंडी हो या एकदम निर्धन हो या एकदम गरीब हो। upon everything lifted up and it shall be brought low, सब चीज पर आएगा, जो भी खड़ा हुआ है उन सब पे परमेश्वर का दिन आएगा और सब चीज ध्वस्त हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। well फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड इज एट हैंड। और यशायाह 13:6 लिख दीजिए, आइज़ाया चैप्टर 13 वर्स 6, यशायाह 13वां अध्याय 6ठा पद, वहां पर लिखा है वेल फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड इज हैंड। हाय करो, आंसू बहाओ, छाती पीटो, क्योंकि यहोवा का दिन आ पड़ा है, यहोवा का दिन आ पहुंचा है। यशायाह 13:9 लिख दीजिए, आइज़ाया चैप्टर 13 वर्स 9, यशायाह 13:9, वहां पर ऐसा लिखा है बिहोल्ड द डे ऑफ द लॉर्ड कम्स, एंड हियर इज द डेफिनेशन ऑफ इट, क्रूअल विथ बोथ wrath, fierce anger to lay the land desolate। इस वचन को मैं परमेश्वर के कलाम से पढ़ना चाहूंगा, हिंदी के अंदर पढ़ना चाहूंगा। क्या लिखा है? यशायाह उसका 13वां अध्याय और उसका 9वां पद, यशायाह उसका 13 और उसका 9, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है देखो यहोवा का दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है। अलग रूप ना परमेश्वर का। हाँ, ये चीजें आज कलीसिया में जाकर के प्रचार करेंगे, लोग बोलेंगे अरे तुम कैसे लोग हो, अनुग्रह के समय में, चंगाई के समय में, प्रेम के समय में दंड का सुसमाचार सुना रहे हो। पीपल विल नॉट से हालेलुया ऑन दिस। इसके ऊपर लोग हालेलुया आमीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का वो रूप देखना नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर के वो रूप को सहन नहीं कर पाते हैं। कौन सा रूप? यहां पर क्या लिखा है 13 में, यहोवा का वो दिन रोष, क्रोध और निर्दयता के साथ आता है, वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। पृथ्वी को उजाड़ डाले, पापियों को उसमें से नष्ट करे। याद रखिए, अगर परमेश्वर के प्रकोप को देखना चाहते हैं तो जाकर के देखिए गेत्सेमनी बगीचे में, जहां पर यीशु लहू बहा रहा है, पसीना नहीं, लहू बहा रहा है, बोल रहा है हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बिली ग्राहम ने इस प्रकार से बोला, व्हाट जीसस वाज एक्चुअली प्रेइंग वाज दिस, यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा था, वो ये कि अगर बिली के लिए कोई दूसरा चारा है बचाए जाने का, बिना मेरे क्रूस पे चढ़े और वो प्रकोप को सहन करे, तेरे तुझसे दूर होए, तो वो होने दे।
लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे। जीसस बोर दैट wrath ऑफ गॉड। उसने वो परमेश्वर के प्रकोप को आपके और मेरे लिए सहन किया। याद रखिए, परमेश्वर क्योंकि पवित्र है, वो पाप को नाश भी करता है, पाप को नाश भी करता है। और यहां पर यिर्मयाह 46 का 10 लिखते जाइएगा। यिर्मयाह 46 वर्स 10, यिर्मयाह 46 का 10, वहां पर ऐसा लिखा है, दिस इज द डे ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट। यहोवा का दिन, सेनाओं के यहोवा का दिन यह है, a day of vengeance that he may avenge himself on his adversaries। ये उसके बदला लेने का दिन है, ये उसके पलटा लेने का दिन है कि वो अपने दुश्मनों पे आक्रमण करे, दुश्मनों पे जीत हासिल करे। जोएल नबी की पुस्तक पहला अध्याय 15वां पद लिखते जाइएगा, पेन चलाते जाइएगा। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 1 वर्स 15, योएल नबी की पुस्तक पहला अध्याय 15वें पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड इज एट हैंड। यहोवा का दिन आ पहुंचा है, यहोवा का दिन आ पहुंचा है। इट शैल कम एज डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द ऑलमाइटी। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से यह विनाश लाने वाला दिन है। एक और जोएल 2 का 11, जोएल 2 का 11 और 2 का 31, योएल 2 का 11 और 2 का 31। 2 का 11 में लिखा है, फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड इज ग्रेट एंड वेरी ट्रबलसम, वेरी टेरेबल। परमेश्वर का दिन, यहोवा का दिन, ये भयानक है और बहुत ही तकलीफ देने वाला है। 2 का 31 में लिखा है, द सन विल बी टर्न इनटू डार्कनेस। जो सूरज है वो अंधियारा हो जाएगा। द मून इनटू ब्लड बिफोर द कमिंग ऑफ द ग्रेट एंड टेरेबल डे ऑफ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वो भयानक दिन आने से पहले चंद्रमा भी लाल हो जाएगा और सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा। यही चीज छठी मोहर में लिखी हुई है। आज और कल आपको जो लाल चंद्रमा दिखता है ना, उसको देख करके ये मत सोचिए छठी मोहर खोली गई है। देखिए छठी मोहर में क्या होता है और फिर पता चलेगा कि ये तो कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट फोर शेडो ऑफ द थिंग्स विच आर गोइंग टू कम। यह सिर्फ एक तस्वीर है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आमोस नबी की पुस्तक 5वां अध्याय 18वां पद, ए बुक ऑफ एमोस चैप्टर 5 वर्स 18, इट सेज, वो टू यू हु डिजायर द डे ऑफ द लॉर्ड, फॉर व्हाट गुड इज द डे ऑफ द लॉर्ड टू यू। तुम पर हाय है। इसको हिंदी में पढ़ूंगा, बहुत ही सुंदर वचन है। आमोस नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 18वां पद मैं पढ़ना चाहूंगा हिंदी में। आमोस नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 18वां पद ऐसा लिखा है, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाला का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। ये किसको बोल रहा है? ये बोल रहा है, उन लोगों से बात कर रहा है जो आज जीवित है और यहोवा का दिन अभी तक आया नहीं है। वो बोल रहा है, तुम क्यों उसकी अभिलाषा करते हो? तुम क्यों अपने आप को उसके सामने झुकाते नहीं? तुम क्यों परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते? तुम क्यों उसको अपना प्रभु नहीं बनाते, अपना उद्धारकर्ता नहीं बनाते? तुम क्यों अभिलाषा कर रहे हो यहोवा के दिन में जाने की? पश्चाताप करो, मन फिराओ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग पूरे विश्व में देखते हैं बड़े बड़े क्रूसेड चलते हैं, जो बहुत अच्छी चीज है। हम लोग हर जगह पर देखते हैं, उसमें से 80% क्रूसेड में मुख्य थीम होता है चंगाई। यीशु नहीं, चंगाई। और यीशु क्या है? जरिया। चंगाई मुख्य चीज, चंगाई फोकस, यीशु जरिया। स्वर्ग फोकस, यीशु हेलीकॉप्टर का चलाने वाला या फ्लाइट को चलाने वाला। किसी ने इस प्रकार से बोला था, Heaven is my destiny, Jesus is my pilot, and salvation is my ticket। कहां लिखा है वचन के अंदर? Heaven is my destiny? Is heaven your destiny or Jesus your destiny? जब यूहन्ना स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने स्वर्ग बाद में देखा, सिंहासन पहले देखा, स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा पहले देखा कि सबके लिए वेलकम है, और सिंहासन को परमेश्वर का देखा जो परमेश्वर का अधिकार बताता है। याद रखिएगा, समटाइम्स वी हैव टू चेंज अवर टर्मिनोलॉजी, वी हैव टू चेंज अवर थियोलॉजी। हमको अपना धर्म ज्ञान भी बदलने का जरूरत है। हाँ, लोगों को चंगाई चाहिए, लेकिन क्या फायदा होगा? जो कैंसर के साथ में नरक में जा रहा था, अभी बिना कैंसर के नरक में जा रहा है। क्या फायदा हुआ? पहले एक लंगड़ा होकर के नरक में जा रहा था, अभी दोनों पैर से भागते हुए नरक में जा रहा है। क्या फायदा होगा? नहीं। चंगाई जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसका आत्मिक उद्धार। यहां पर यही बता रहा है कि हाय है तुम पर, तुम क्यों अभिलाषा करते हो?
तुम क्यों उसको चाहते हो? मलाकी 4:5 लिख दीजिए, मलाकी 4 अध्याय 5वां पद, मलाकी 4:5, बुक ऑफ मेलेखाय चैप्टर 4 वर्स 5। यहां पर कहता है, आई विल सेंड यू एलाइजा द प्रॉफिट बिफोर द कमिंग ऑफ द ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के उस भयानक दिन के आने से पहले एलिया को तुम्हारे बीच में भेजूंगा। कौन था ये एलिया? another series, another question and another list of teaching जो हम लोग भविष्य के अंदर उसके अंदर जाएंगे। जफनिया 1:14 लिख लीजिए, जफनिया 1:14, बुक ऑफ जेफनिया चैप्टर 1 वर्स 14। सपनिया हिंदी में सपनिया है, एक पहला अध्याय उसका 14 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, द डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर, परमेश्वर का दिन निकट है। इट इज नियर एंड हेस्टन क्विकली, वो जल्द ही आ रहा है। द नॉइस ऑफ द डे ऑफ द लॉर्ड इज बिटर, परमेश्वर के वो विनाश के दिन का जो आवाज है वो कड़वी है। द डे इज द डे ऑफ रेथ, अ डे ऑफ ट्रबल, डिस्ट्रेस, अ डे ऑफ डिवेस्टेशन, अ डेसोलेशन, अ डे ऑफ डार्कनेस एंड ग्लूमीनेस, अ डे ऑफ क्लाउड एंड थिक डार्कनेस। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वो बोलता है यहोवा का दिन उसके प्रकोप का दिन है, समस्याओं का दिन है, क्लेश का दिन है, परेशानियों का दिन है, मिटा देने का दिन है, अंधकार का दिन है, मायूसी का दिन है। एक बड़े क्लाउड, एक बड़े बादल के समान वो दिन है जो अंधेरा कर देगा और सब कुछ ढक देगा। 6 टाइम इट इज रेफर्ड टू एज द डे ऑफ ग्लूम। 6 बार बताया गया यहोवा का दिन कैसा दिन है? डे ऑफ डूम, मतलब विनाश का दिन है, नष्ट होने का दिन है। 4 टाइम्स इट इज कॉल्ड द डे ऑफ वेंजेंस, 4 बार बताया गया है बदला लेने का दिन है। 6 बार बताया गया है विनाश का दिन, 4 बार बताया गया है बदला लेने का दिन। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं ताकि आपका बाइबल स्टडी में काम आएगा। यहेजकेल 30:3 लिख दीजिए, यहेजकेल 30:3, इज़ीकियल चैप्टर 30 वर्स 3। यहां पर लिखा है द डे इज नियर, इवन द डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर, परमेश्वर का दिन आने वाला है। जोएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका पहला पद, योएल चैप्टर 2 वर्स 1, यहां पर ऐसा कहता है द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग, इट इज एट हैंड, परमेश्वर का दिन, यहोवा का दिन आने पर है, वो निकट है। जोएल 3:14, योएल चैप्टर 3 वर्स 14, यहां पर ऐसा लिखा है द डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर, परमेश्वर का दिन निकट है। ओबदाया वर्स 15, ओबदिया उसका 15वां पद, एक ही अध्याय है ओबदिया उसका 15वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है द डे ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन ऑल द नेशन एंड इट इज नियर, यहोवा का दिन सारी जातियों पर है और वो निकट है। जपनिया उसका 1:7, सपनिया उसका 1:7, वहां पर लिखा है द डे ऑफ द लॉर्ड इज एट हैंड, यहोवा का दिन निकट है। उसी का 14वें अध्याय में लिखा है उसका पहला पद में जकरिया 14:1, जकरिया 14:1, वहां पर भी लिखा है द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग, यहोवा का दिन आने वाला है। तो पूरे प्रकाशित वाक्य का जो बातें चल रही है वो हम देखते हैं पुराने नियम से भी उसका संबंध है और कैसे पुराने नियम से उसके बारे में बताया है। और प्रकाशित वाक्य में आज में जो हम पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, उसमें यहोवा के दिन के बारे में क्या लिखा है? 17वें पद में लिखा है, 17वें पद में लिखा है द ग्रेट डे ऑफ देयर रेथ हैज कम, उनके प्रकोप का भयानक दिन, उनके प्रकोप का भयानक दिन। द 6th seal opens the day of the Lord, 6ठी मोहर परमेश्वर के दिन की शुरुआत करती है। 6ठी मोहर परमेश्वर के दिन की क्या करती है? शुरुआत करती है, परमेश्वर के भयानक दिन की, परमेश्वर के प्रकोप भरे दिन की। अभी याद रखिएगा, यह परमेश्वर का जो दिन है, यहोवा का जो दिन है, यह 2 भागों में बांटा गया है। इट हैज 2 पार्ट्स, लिख दीजिए, यहोवा के दिन के 2 भाग हैं, 2 पार्ट्स। पहला भाग क्या है? द फर्स्ट पार्ट इज टू द एंड ऑफ 7 years ट्रिबुलेशन, यहां से शुरू हुआ 3.5 साल से 7 साल तक जाएगा, मतलब ये पूरा 7 साल तक, 3.5 साल से 7 साल तक, मतलब 3.5 साल के लिए ये यहोवा का दिन है। ये पहला बात। दूसरा, यहोवा का दिन का दूसरा भाग वो है जब ये 60 साल पूरे हो जाने के बाद में, 7 साल पूरे हो गए, उसके बाद में 1000 साल के लिए यीशु मसीह हमारे साथ में, मसीहों के साथ में, विश्वासियों के साथ में राज करेगा इस पृथ्वी पर। 1000 साल के बाद में श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाते जाऊंगा। श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। यह श्वेत सिंहासन का न्याय विश्वासियों के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए है। विश्वासियों के लिए स्वर्ग नरक का न्याय नहीं है। विश्वासियों के लिए उद्धार खोया है कि बचाया है उसका न्याय नहीं है। विश्वासियों के लिए न्याय है कि उस उद्धार के दौरान तुमने प्रभु के लिए क्या किया और उसके लिए प्रतिफल तुमको दिया जाएगा, जिसको बीमा सीट जजमेंट बोलते हैं। मतलब यीशु मसीह का बीमा न्याय सिंहासन, जिसमें वो हमको पुरस्कार देगा, जिन पुरस्कारों को हम उसके सामने अर्पण करेंगे आदर के रूप में। अभी याद रखिए
1000 साल के पूरे हो जाने के बाद में श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, वो है दूसरा भाग यहोवा के दिन का। तो यहोवा का दिन दो भाग में बांटा गया है। दूसरा पत्रस 3:10 लिख दीजिए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम लाइक अ थीफ। परमेश्वर का दिन, यहोवा का दिन कैसे आता है? चोर की जैसा आता है। सेम टर्मिनोलॉजी जो हमने पहले शब्दावली देखी थी वही शब्दावली है। एंड ही सेज, वहां पर वो कहता है, देन द डे ऑफ द लॉर्ड कम्स, द हेवन विल पास विथ अ रोर। जब परमेश्वर का दिन आएगा, जो आकाश है वो एक बड़े गर्जन से लपेट लिया जाएगा। द एलिमेंट्स विल बी डिस्ट्रॉयड एंड विथ इंटेंस हीट। एक बड़े गर्मी से वो जितनी भी चीजें हैं वो पिघलने लगेगी। द अर्थ एंड इट्स वर्क्स विल बी बर्न्ड अप। दुनिया और दुनिया की सारे काम, सारे चीजें जो है वो जलती जाएगी। एंड देन ही सेज इन वर्स 13, उसी दूसरा पत्रस 3:13 भी लिख दीजिए। दूसरा पत्रस 3:13, अल्टीमेटली देयर विल कम अ न्यू हेवेंस एंड अ न्यू अर्थ। अंत में एक नया आकाश और नया पृथ्वी आएगा, उसकी परमेश्वर उसको बनाएगा। सो द डे ऑफ द लॉर्ड इज इन 2 phases, 2 भाग में है। पहला टिल द एंड ऑफ 7 years, 7 साल के अंत तक, और दूसरा है जो मिलेनियल किंगडम के अंत में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वो श्वेत सिंहासन का न्याय, और उसके बाद में नया पृथ्वी और नया स्वर्ग बनाया जाएगा। दूसरा पत्रस 3:8 लिख लीजिए। दूसरा पत्रस 3:8, वहां पर स्पष्ट रीति से पत्रस हमको इसके बारे में बताता है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि डू नॉट लेट दिस वन फैक्ट एस्केप योर नोटिस। ये एक जो तथ्य है ये तुम्हारे जानकारी से गुजरने ना पाए। दैट द लॉर्ड वन डे इज लाइक 1000 years। यहोवा के लिए एक दिन 1000 सालों की जैसे है। एंड 1000 years इज एज वन डे, और 1000 साल एक दिन के बराबर है। इसलिए मैं जब बोलता हूं यहोवा का दिन, यहोवा का दिन, यहोवा का दिन, तो इसको एक दिन मत समझिएगा कि ये एक दिन है, एक दिन सिर्फ होगा 24 आवर्स में खत्म हो जाएगा। नहीं, ये 3.5 साल है अंत के, और फिर वो 1000 साल के समय के बाद में श्वेत सिंहासन का न्याय है जो परमेश्वर का दिन कहलाता है। मैंने आपको बताया ये 6 मोहर अभी तक खोल दी गई है। पहली मोहर के अंदर हम लोगों ने फोर्स देखा था, जो बल था वो क्या था? शांति। दूसरी मोहर के अंदर युद्ध, तीसरी मोहर के अंदर अकाल, चौथी मोहर के अंदर महामारियां, पांचवी मोहर के अंदर बदले की गुहार, और छठी मोहर के अंदर भय, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। और याद रखिएगा, लोग भय खाएंगे, द वर्ल्ड विल फियर। लोग भय खाएंगे, परमेश्वर के जब कार्य को अनुभव करेंगे तो लोग भय खाएंगे। ये सारी वार्निंग्स को सुनने के बाद में भी जब लोग को बाद में पता चलेगा, लोगों को छठी मोहर के दौरान, कि ये सब तो सही था और ये सब परमेश्वर की ओर से हो रहा है। ये सारी वार्निंग्स किसने दी? मैंने आपको बताया था पूरे 7 साल में सुसमाचार प्रचार करता जाएगा, सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। किसके द्वारा? 1,44,000 यहूदियों के द्वारा, 12,000 हर एक गोत्र से है, 2 गवाहों के द्वारा, कई कलीसिया के लोगों के द्वारा जो उस समय बचाए गए हैं, पहले से नहीं, उस समय के अंदर बचाए गए हैं, उन लोगों के द्वारा यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। लेकिन ये लोग उनको क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, उनको चुप कराएंगे। लेकिन ये दिन के अंदर जब छठी मोहर खोली जाएगी तब उनको पता चलेगा ये तो परमेश्वर की ओर से है। और मैंने आपको कल बताया था कि ये छठी मोहर के अंदर रीजंस, मैंने आपको बताया था ना, कारण, रीजंस ऑफ फियर। कारण क्या है भय के? मैंने आपको 6 कारण बताए थे भय के। पहला कारण क्या है? सिस्मोस, जो अर्थक्वेक लिखा है, लेकिन सिस्मोस का मतलब है कंपन, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर कंपन है। दूसरा मैंने आपको कारण बताया था, द सन बिकम्स ब्लैक, जो सूर्य है वो काला हो जाता है। तीसरा कारण बताया था, मून बिकम्स लाइक ब्लड, जो चंद्रमा है वो लहू की जैसा हो जाता है। चौथा कारण बताया था, द स्टार्स ऑफ द स्काई फेल्स, जो आकाश के तारे हैं वो गिरने लगते हैं। मैंने आपको बताया जो तारा शब्द है यूनानी भाषा में वो शब्द है एस्टेरिस। और एस्टेरिस का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि चमकने वाले तारे, क्योंकि चमकने वाले तारे में तो आग है, वो पृथ्वी पर आने से पहले नष्ट कर देंगे पृथ्वी के लोगों को। तो ये उन तारों के बारे में नहीं बोल रहा है। मैंने आपको बताया था एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स के बारे में ये बातचीत कर रहा है। पांचवी बात मैंने आपको बताया कि जो आकाश है वो भी 2 भाग में लपेट लिया जाएगा, 2 भाग में फट जाएगा। और फिर मैंने आपको छठी चीज बताया था, जो पहाड़ है वो भी क्या हो जाएंगे? हिलने लगेंगे, और जो जितने टापू है वो अपनी जगह से इधर उधर जाने लगेंगे। और मैंने आपको बताया लूका 21:11 में यीशु मसीह ने यही बोला। लूका 21:11 नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। लूका 21:11 में यीशु मसीह ने बोला, देयर विल बी टेरर्स एंड साइंस इन हेवन। आकाश में डरा देने वाले चिन्ह होंगे, डरावने चिन्ह होंगे। प्रकाशित वाक्य 6:16 लिख लीजिए। प्रकाशित वाक्य 6:16 में हम लोगों ने देखा था ये क्या है? ये यहोवा के प्रकोप का दिन है, ये उनके प्रकोप का दिन है जिससे कोई बच नहीं सकता है।
अभी जब इन लोगों को ये प्रचार किया जाएगा, पहले जब पांच मोहर के दौरान जब प्रचार किया जा रहा था, ये लोग क्या बोल रहे थे? तुम मूर्ख हो, तुम मूर्खता की बातें कहे हो कि ऐसा होगा, आकाश नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी और सब पर्वत हिल जाएंगे। कैसा मूर्ख आदमी है, तूने कभी देखा पर्वत को हिलते हुए? वो इनकी मजाक उड़ाया करेंगे, वो इनका ठट्टा उड़ाया करेंगे, प्रचारकों को वो मारेंगे, पीटेंगे, उनको 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 बोलेंगे कि ये तो मनगढ़ंत बातें कहते हैं, ये तो कहानी किस्से की बातें कहते हैं। लेकिन जब छठी मोहर खोली जाएगी तब उनको पता चलेगा नहीं, वो जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे। अगला चीज, रेंज ऑफ फियर। ये छोटा पद है, रेंज ऑफ फियर। ये हम लोग देखते हैं 15वें पद से, वर्स नंबर 15। ये हम लोगों ने देखा 12 से 14 के अंदर, वर्स नंबर 15 में द रेंज ऑफ फियर, इसकी सीमा क्या है। और हम लोगों ने देखा कि ये जो सीमा है ये दो भाग के अंदर बांटी गई है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। एक है एलीट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा है द कॉमन फोक्स ऑफ द वर्ल्ड। पहली कैटेगरी है जो संसार के जाने माने लोग हैं या समृद्धशाली लोग हैं, जो संसार के जाने माने लोग हैं, जो संसार के बड़े लोग हैं। और दूसरी कैटेगरी है बाकी सारे लोग, साधारण लोग। तो पहली कैटेगरी को 5 भागों में फिर से बांटा गया है। पहले कैटेगरी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं? 15वें पद में लिखा है राजा, प्रधान, सरदार, धनवान और सामर्थी लोग। ये 5 कैटेगरी में पहली कैटेगरी को, पहली जो श्रेणी है उसको 5 भाग में फिर से बांटा गया। ये 5 भाग कौन से हैं? राजा, फिर लिखा है दूसरा राजा, प्रधान, सरदार, धनवान और सामर्थी लोग। राजा, प्रधान, सरदार, धनवान और सामर्थी लोग। और दूसरी कैटेगरी के अंदर है साधारण लोग। उसमें क्या लिखा है? साधारण लोगों में कौन कौन है? दास और स्वतंत्र। हर एक दास और हर एक स्वतंत्र, ये सब के सब। तो इसकी सीमा कितनी है? इसकी सीमा है पूरा विश्व। कोई भी व्यक्ति इससे बचेगा नहीं। आइए हम पढ़े यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय 10 और 11। यशायाह 2 का 10 और 11। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 10वां पद और 11वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह नबी इसके विषय में क्या कहता है? यशायाह 2 का 10 और 11। वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। यहां पर क्या लिखा है? आदमियों का घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा। और लिखा है, और उस समय, उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। यही हम लोगों ने देखा, यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। उस दिन पता चलेगा कि चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सरदार हो, चाहे सामर्थ्यशाली लोग हो, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र हो, सब के सब पहाड़ों में छुप जाएंगे और एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रेयर मीटिंग चलेगी। एक वैश्विक रीति से प्रार्थना सभा चलेगी। लेकिन यह परमेश्वर से प्रार्थना नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह है चट्टानों से प्रार्थना कि हम पर गिर पड़ो, हमको मार डालो। तो इसकी सीमा क्या है? कोई भी इससे बच नहीं सकता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? लूका रचित सुसमाचार 21 का 28, लूका 21 का 28। यीशु मसीह ने क्या बोला? When these things begin to take place, जब ये घटना होने लगेगी, straighten up and lift up your head because your redemption is drawing near। तुम अपने गर्दन को उठाओ, सीधे खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारा उद्धार आ रहा है। किसके विषय में लिखा है? उन लोगों के विषय में जो उस दौरान बचाए गए हैं, उन लोगों के विषय में जो 1,44,000 लोग हैं प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, उन लोगों के विषय में जो उस क्लेश के दिनों में, महाक्लेश के दिनों में परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। अंत में हम लोग अंत करेंगे इसका 16 और 17वें पद से, द रिएक्शन ऑफ फियर। रिएक्शन ऑफ फियर हिंदी में लिख दीजिए। रिएक्शन ऑफ फियर का मतलब है भय के कारण प्रतिक्रिया, भय के कारण प्रतिक्रिया। और यहां पर क्या रिएक्शन लिखा है? यहां पर लिखा है कि वो अपने आप को चट्टानों में छुपा लेंगे, वो पहाड़ों में घुस जाएंगे और जैसा यशायाह ने बोला उसी प्रकार वे लोग करेंगे। और हम लोग कितना दिल से चाहते हैं कि वे लोग मन फिराएं, कितने दिल से चाहते हैं कि वो लोग पाप की क्षमा मांगे, कितने दिल से चाहते हैं कि वो परमेश्वर की करुणा की गुहार लगाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर हम पे करुणा कर, हम पापी हैं, तू हमको उद्धार दे। लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। वो इस प्रकार से नहीं करेंगे। दे हैव हर्ड द गॉस्पेल,
दे हैव ट्राइड टू स्टेम द प्रीचर, उन्होंने सुसमाचार को सुना, 60 साल में भी सुसमाचार को सुन रहे हैं, प्रचारकों को अपने पैरों के तले रौंद रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य 9:21 में इन लोगों के बारे में क्या कहते हैं, आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 9:21 में। इन लोगों ने क्या किया 9:21 में, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया। क्या लिखा है, खून, लोगों ने, सब लोगों ने खून किया। किनका, मसीहों का, यहूदियों का। खून, टोना, व्यभिचार, चोरी जो उन्होंने की थी उनसे उन्होंने मन ना फिराया। 16वां अध्याय का 11वां पद आइए पढ़िए। जब परमेश्वर यीशु मसीह कटोरे का न्याय कर रहा है, 16 का 11 में क्या लिखा है, और अपनी पीड़ाओं और फोरों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजों को सहन करके, ये पीड़ाओं को सहन करके, ये दर्द को सहन करके, इतना क्लेश कि वो आत्महत्या के लिए गुहार लगा रहे हैं। वो पर्वतों से बोल रहे हैं हम पे आ पड़ो, हमको मार डालो, हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, हम उसको सामना करना नहीं चाहते हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। तब भी उन्होंने क्या किया, मन अपना ना फिराया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11 लिख दीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 11वां पद, वहां पर पौलुस थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को बोल रहा है, गॉड विल सेंड अपॉन देम डिल्यूडिंग इन्फ्लुएंस। इस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरे थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 11वां पद लिखा है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। 12वां पद, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से पसंद होते हैं वे सब दंड पाए। पुराने नियम में ऐसा ही हुआ था ना, फरो ने अपने दिल को कठोर किया, कठोर किया, कठोर किया, कठोर किया, और फिर अंत के महामारियों में हम देखते हैं परमेश्वर ने उनके दिल को कठोर किया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यह परमेश्वर का वचन ये आग की जैसे है, ये जलने की जैसे है, जो हमको जलाता है, अशुद्धता को दूर करता है, शुद्धता को जीवन में लाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो सूरज की गर्मी बर्फ को पिघलाती है, वो सूरज की गर्मी पृथ्वी को कठोर भी करती है। द सेम हीट ऑफ द सन विच मेल्ट्स द आइस, द सेम हीट हार्डन्स द सॉइल ऑल्सो। याद रखिएगा, अगर ये वचन सुनकर के आपका दिल पिघलता नहीं है, आपके दिल में परमेश्वर के सम्मुख आने का, मन फिराव करने का, पश्चाताप करने की बातें नहीं आती है, तो क्या होगा, यह सेम वचन आपको कठोर करता जाएगा। फरोह की जैसे हालत होएगी, फरोह की जैसे हालत होएगी। और यहां पर यही वचन लिखा हुआ है कि ऐसा ही परमेश्वर ने उनके बीच में एक भटका देने वाला आत्मा को, सामर्थ्य को भेजा कि वो झूठ की प्रतीति करें। क्यों झूठ की प्रतीति करें? क्योंकि वो ऐसा ही करना चाहते हैं। They want to do that। रोमियो 2 अध्याय 3 अध्याय में हम लोगों ने देखा कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो परमेश्वर ने दिया था, एक पुरुष एक स्त्री, उसको छोड़ करके पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के साथ में लग गए। इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया कि वो उसी रीति में रहे। भजन संहिता 139 का 7 और 7 से 13 पढ़िएगा। भजन संहिता 139, वंडरफुल साम, भजन संहिता 139, साम नंबर 139 वर्स 7 to 13। वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर कैसा सर्वव्यापी है। देयर इज नो प्लेस यू कैन हाइड। यदि मैं पहाड़ों पे जाऊं तो वहां तू वहां है। वो वचन बोलता ना, गीत बोलता ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है ना, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, है ना। तो पहाड़ पे चढ़ूं तो तू वहां है, समुद्र के नीचे जाऊं तो तू वहां है। ये लोग सोच रहे हैं यदि हम पहाड़ के अंदर घुस जाएंगे और पहाड़ हमको मार डालेगा तो हम परमेश्वर को सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि पहाड़ तो सिर्फ शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन फिर तो परमेश्वर के हाथों में वे लोग हैं। 16वें पद में उन्होंने पहाड़ों से बोला कि हम पर गिर पड़ो। होशे नबी की पुस्तक 10वां अध्याय 8वां पद लिख लीजिए। होशे 10 का 8, होशे चैप्टर 10 वर्स 8, होशे नबी की पुस्तक 10वां अध्याय 8वां पद। वहां पर क्या बोलता है? दे विल से टू द माउंटेन कवर अस एंड द हिल्स फॉल ऑन अस। वो पर्वत से, पहाड़ों से बोलेंगे हमको ढक दो, और पर्वतों से बोलेंगे हम पर आ गिरो। कितने साल पहले वो भविष्यवाणी भविष्यवक्ता ने ऑलरेडी कर दी और वो पूरी हो रही है। कब? अभी भी नहीं हुई, वो होने वाली है। होशे 10 का 17, होशे चैप्टर 10 वर्स 17, वहां पर लिखा है, फॉर द ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड, द ग्रेट डे ऑफ देयर रैथ हैज कम। उनके प्रकोप का दिन, परमेश्वर के प्रकोप का दिन उन पर आ पड़ा है।
इट्स हियर द डे ऑफ द लॉर्ड। यहां पर उनका परमेश्वर का दिन आ पड़ा है। अभी क्वेश्चन वो वहां पर पूछता है, हु इज एबल टू स्टैंड? अब कौन खड़ा रह सकता है? प्रचारकों का मुंह बंद किया, लोगों को मारा, बलात्कार पे बलात्कार किया, उनके परिवार को खत्म किया, जिंदा जला दिया, सब कुछ कर दिया। अब बताओ कौन खड़ा रह सकता है? पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 3रा पद, पहला थिस्सलुनीकियों 5:3, वहां पर लिखा है, द डिस्ट्रक्शन विल कम एंड दे शैल नॉट एस्केप। विनाश आने पर है और वे बच नहीं सकेंगे। नहूम पहला अध्याय उसका 6ठा पद लिख दीजिए। नहूम पहला अध्याय 6ठा पद, बुक ऑफ नेहम चैप्टर 1 वर्स 6, वहां पर लिखा है, हु कैन स्टैंड बिफोर हिज इंडिग्नेशन? उसके सम्मुख कौन खड़ा रह सकता है? हु कैन एंड्योर द बर्निंग ऑफ हिज एंगर? उसके क्रोध की जलजलाहट को कौन सहन कर सकता है? हिज wrath इज poured आउट लाइक अ फायर एंड द रॉक्स आर ब्रोकन अप टू बाय हिम। उसका जो प्रकोप है वो आग की जैसे उमड़ता है और चट्टाने भी उसके सामने टूट जाती है। चट्टानों में घुस करके बोलेंगे, चट्टान हमको छुपा लो, चट्टाने भी उसकी अग्नि के सामने फूट पड़ती है, टूट पड़ती है। इब्रानियों 10:26 में लिखा है, Hebrews chapter 10 verse 26, it says a very terrifying thing, very terrifying scene, बहुत ही एक भयानक बात बताता है। इब्रानियों 10:26 वहां पर ऐसा लिखा है, if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there is no longer a sacrifice for our sin। वो जानते हैं ये यहोवा कर रहा है, वो जानते हैं ये परमेश्वर कर रहा है, वो जानते हैं ये सब चीज हो रहा है, प्रचार किया जा रहा है, सच्चाई को प्रकट किया जा रहा है, सच्चाई को बोला जा रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। अभी उनके लिए और कोई रास्ता, और कोई पाप से प्रायश्चित नहीं बचा, और कोई पाप से बलिदान नहीं बचा। इब्रानियों 10:27 में वहां पर यह बताता है, वो सर्टेन थिंग्स बताता है क्या होने वाला है। टेरिफाइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ जजमेंट एंड द फ्यूरी ऑफ फायर विच विल कंज्यूम द एडवर्सरी। परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का अग्नि वहां पर उमड़ेगा और वो दुश्मनों को नाश कर देगा। 31 में क्या लिखा है? इब्रानियों 10:31 में वो लिखा है, इट्स अ टेरिफाइंग थिंग टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द लिविंग गॉड। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, भयानक बात है। दे थिंक द माउंटेन विल क्रश देम, दे थिंक द रॉक विल क्रश देयर लाइफ एंड दे विल डाई एंड दे आर नॉट गोइंग टू फेस गॉड। दे आर रॉन्ग। वे सोचते हैं पहाड़ गिर पड़ेंगे, चट्टाने हम पर गिर पड़ेगी, हमको मार डालेगी, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जीवन ही नहीं है, तो फिर वो परमेश्वर हमारा क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन उनको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसके 9वें पद में हम लोग देखते हैं, वहां पर एक अनगिनत लोग, आप लोग मुझसे पूछेंगे क्या कोई भी नहीं बचाए गए? क्या उस समय में कोई भी नहीं बचाए गए? नहीं। परमेश्वर की महानता देखिए आप, परमेश्वर की महानता आप देखिए। 7:9 में क्या लिखा है? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो एक जाति और कुल, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता है, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। जाति, कुल, लोग, भाषा से एक बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता है। रोमियो के अंदर पौलुस ने इस प्रकार से बताया, रोमियो की पुस्तक में, ऑल इजराइल विल बी सेव्ड। सारा इजराइल बचाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हर एक बचाया जाएगा, लेकिन सारा इजराइल बचाया जाएगा, हर एक गोत्र में से लोग बचाए जाएंगे। जकरिया ने इस प्रकार से बताया, द ज्यूज विल लुक अप। जो यहूदी है उस दिन ऊपर की ओर देखेंगे, जिसको उन्होंने भेदा था वो उसकी ओर देखेंगे, आंसू बहाएंगे, छाती पीटेंगे और परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करेंगे। So, what is the importance of all these truths into our lives? हमारे जीवन में इन सच्चाइयों से क्या फर्क पड़ना चाहिए? हम तो वहां पर होंगे नहीं, तो हमारे जीवन में इस सच्चाइयों से क्या फर्क पड़ना चाहिए? पहला चीज, इफ यू आर नॉट अ बिलीवर, अगर आप विश्वासी नहीं है, बी वॉर्न्ड। याद रखें, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता है, परमेश्वर को हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता है। अगर ऐसा कर रहे हैं, विश्वासी नहीं है, परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन फिर भी ढोंग का जीवन बिता रहे हैं, तो रोमियो 2 अध्याय 5वें पद में लिखा है, यू आर ट्रेजरिंग अप रेथ फॉर योर सेल्फ। अपने आप के लिए प्रकोप को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मसीही हैं, अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, उस प्रकोप के दिन से परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, क्रोध के दिन से बचा लिया, दंड के दिन से बचा लिया। आमेन, अच्छी बात है। लेकिन उसका दूसरा रूप ये भी है, अगर आपको बचा लिया है,
आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के पास में सुसमाचार सुनाएं जो अभी तक बचाए नहीं गए हैं। हम उन लोगों में से नहीं है, ऐसे नहीं है जो दुष्टों के नाश से खुश होते हैं। हमारा परमेश्वर भी ऐसा नहीं है जो दुष्टों के नाश से खुश होता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि दुष्टों के नाश से खुश होता है, लेकिन दुष्ट अपना नाश खुद स्वयं करते हैं। दे देमसेल्फ आर डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ्स। अपने आप का जीवन को वो नष्ट कर रहे हैं। आज आपके और मुझे परमेश्वर ने ये मौका दिया है, सुसमाचार हमारे पास में है, सच्चाई हमारे पास में है, हमको पता है क्या होने वाला है। इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ माई ड्यूटी। ये आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि हम जाकर के सच्चाई को प्रचार करें। अगर अभी तक नहीं किया, किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, आज से शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए, सुनाइए उन लोगों को, अपने परिवार के लोगों को फ़ोन कर करके बताइए यहोवा का दिन आ रहा है, मन फिराव कर लो, पश्चाताप कर लो। डरा डरा करके परमेश्वर का संतान बनाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट फेस द रियलिटी, नो द ट्रूथ। सच्चाई को जाने, सच्चाई का सामना करें। परमेश्वर ने हमको मौका दिया है इन सच्चाइयों को जानने के लिए। जब मैं इसकी तैयारी भी करता हूँ तो मेरे गूस बम्स खड़े हो जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्या भयानक चीज़ें हैं जो होने वाली है। हम क्यों ना प्रार्थना करें हमारे दोस्तों के लिए, आस पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। क्यों ना हम प्रार्थना करें इवन दुश्मनों के लिए कि वो लोग प्रभु को जाने। अभी बिफोर आई एम गोइंग टू एंड, मैं अंत करने से पहले कल के बारे में बताना चाहूँगा। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पहले पद से 8वें पद तक। सो आई वॉन्ट यू टू स्टडी बिफोर यू कम टुमारो इवनिंग। कल शाम को आने से पहले ये पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 7 का 1 से 8 तक आप पढ़िएगा और हम लोग एक साथ मिलकर के इसका अध्ययन करेंगे। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमको मौका दिया सच्चाइयों को जानने के लिए, जो होने वाली बातें हैं उनको जानने के लिए। ऐसी चीजें जो अटल है, जो होगी ही होगी, उसको टाला नहीं जा सकता है परमेश्वर, उसको हटाया नहीं जा सकता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि परमेश्वर तू हमको मौका दे कि हम अपने दिनों को बुद्धिमानी से गिने और उसके अनुसार कार्य करें। और क्योंकि तेरा आगमन निकट है, ना सिर्फ अपने आप को तैयार करें लेकिन दूसरों को तैयार करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें प्रभु। और ऐसे लोग जो तुझे नहीं जानते हैं उन लोगों को भी तेरे सुसमाचार के बारे में बताएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सोशल मीडियाज के लिए, ये परमेश्वर वाईफाई नेटवर्क्स के लिए परमेश्वर, जिसके द्वारा परमेश्वर हम तेरे पैगाम को पहुंचा सकते हैं दुनिया के हर एक कोने में। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि होने दे कि इसके अंदर हमारा नाम नहीं लेकिन तेरा नाम ऊंचा होने पाए। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने लोग इस वचनों को सुनते हैं तू उनके जीवन में कार्य कर और उनके जीवन में तेरे निकट लेकर के आ परमेश्वर। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। मान महिमा आदर गौरव प्रशंसा तेरे नाम को देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन 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 आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग कल शाम को मिलेंगे एंड विल गो अहेड इन अवर स्टडी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।